पहले आप ये लाइन पढ़ो। मतलब अब तक तो आपने ये लाइन पढ़ ली होगी एंड कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे तो जरूर सुन ली होगी। नारुतो देखा है तो इनके बहुत बड़े फैन भी होंगे। पहली लाइन थी माद्रा उचिहा के जरिए एंड दूसरी लाइन थी इताची उचिहा के जरिए। ये दोनों ही कैरेक्टर अपने यूनिवर्स के सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक माने जाते हैं। बात करें तो इताची वर्सेस माद्रा का कंपैरिजन इतना ज्यादा होता है जितना तो नारुतो वर्सेस सास्के का भी नहीं होता है। मतलब कि आपने इताची वर्सेस माद्रा इतनी जगह सुन लिया होगा जितना आपने माद्रा वर्सेस ओबितो नहीं सुना होगा। तो क्या सच में इताची इतना पावरफुल है जो माद्रा से टक्कर ले सके या उसे हरा सके? देखो, इस बैटल का रिजल्ट जो भी हो वो माद्रा के पलड़े में ही जाएगा, क्योंकि माद्रा हम सबको पता है इतना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन ये मत भूलो कि इताची की स्ट्रेंथ अननोन है, कोई नहीं जानता था वो कितना ज्यादा पावरफुल था। फिर चाहे वो क्यों ना नागाटो से बैटल करना हो और फिर नारुतो एंड एट टेल्स की जान बचाना हो। लेकिन बात करें फिर भी क्या ये सब इताची को जीत दिलाने के लिए काफी है? मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे इताची वर्सेस माद्रा। लेकिन सच में अगर इनके बीच बैटल हो तो उस बैटल के क्या सर्कमस्टांसेस रहेंगे? ये बात हमें पता है, माद्रा जीत जाएगा, लेकिन क्या बहुत आसानी से या फिर उसे काफी टफ बैटल मिलेगी? इसीलिए इस वीडियो में हम यही सब बात करने वाले हैं। क्या सच में इताची उचिहा इतना पावरफुल है कि उसका कैलिबर माद्रा से टक्कर लेने का है? तो देखो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। देखो, इस वीडियो में हम लेने वाले हैं सिंपल माद्रा उचिहा विदाउट रिनेगान। लेकिन यार डाउट तो यहाँ पर आ जाता है कि बिना रिनेगान वाला माद्रा जीत सकता है? क्योंकि उसके पास भी मांगेको शारिंगन है, ये भी मत भूलो। एंड हमारे इताची के पास भी मांगेको शारिंगन है, दोनों सुसानु होल्ड करते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा क्या है जो माद्रा को इतना पावरफुल बनाता है कि लोग यही मानते हैं कि माद्रा ही जीतेगा? तो सिंपल बात है, अगर हम बात करें तो जो हमारा माद्रा उचिहा है वो किसी की भी मूवमेंट्स बहुत आसानी से एंड बहुत तेजी से पढ़ सकता है, जैसा कि उसने बीच बैटल फील्ड में किया भी था। और तो इताची की बात करें तो उसकी चमकीली आंखें तो बहुत ही खास हैं। वो किसी का भी जुत्सु रिवर्स कर सकता है, जैसा कि उसने कुरनाई के साथ किया था। मतलब कि किसी का गेंजुत्सु किसी पर वापस रिवर्स कर देना। और तो और बात करें फायरबॉल्स की तो दोनों की फायरबॉल बहुत तगड़ी है, मैं कुछ और कह रहा हूँ। तो देखो, इताची की फायरबॉल बहुत ज्यादा छोटी है एज कम्पेयर टू बात करें माद्रा की। उसकी मैजेस्टिक फ्लेम्स पानी को भी भाप बना देती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इताची की फ्लेम्स इतनी ज्यादा ताकतवर होंगी। तो ये पॉइंट एक हिसाब से माद्रा को ही मिलता है। उसके बाद आगे बढ़े तो माद्रा का ताइजुत्सु काफी कमाल का है, क्योंकि उसने शिनोबी फोर्स के काफी ज्यादा शिनोबियों को केवल ताइजुत्सु से ही निपटा दिया था। एंड इताची का ताइजुत्सु हमने कुछ खास देखा नहीं है, लेकिन आनबू में था, वो काफी ज्यादा अच्छे से उसका इस्तेमाल कर पाता था। और तो इनके कुछ स्पेशल एबिलिटीज की भी बात करें तो माद्रा मीटियोर समन कर सकता है, जैसा कि उसने किया भी था। शायद जुत्सु को कुछ और कहते होंगे, फिलहाल मैं उसे मीटियोर समनिंग ही कह रहा हूँ। और तो और फिर हम बात करें हमारे इताची के पास भी कुछ खास एबिलिटीज हैं, जैसे कि उसके पास एक खास एबिलिटी है सुकियोमी और दूसरी एबिलिटी है अमतरासु। मतलब कि एक ऐसी आग जो कुछ भी जला देगी, एक ऐसी एबिलिटी जो किसी की ऐसी की तैसी कर सकती है। लेकिन मीटियोर से कैसे बचेगा? सबसे बड़ा डाउट तो यहीं पर आ जाता है। तो देखो, वो कोई आम शिनोबी नहीं है जिसको इतना स्ट्रगल करेगा मीटियोर को रोकने के लिए। वो सिंपल अपना सुसानु निकालेगा, तोत्सुका ब्लेड लेगा एंड खत्म, मीटियोर खत्म। जी हाँ, वो आसानी से मीटियोर को खत्म कर सकता है अपने सुसानु की मदद से। देखो, इताची का सुसानु माद्रा के मीटियोर समनिंग एबिलिटी को तो बेकार ही बना देता है, लेकिन फिर भी वो माद्रा उचिहा है। फिर वो शैडो क्लोन्स निकालेगा एंड इताची से पूछेगा कि क्या तुम चाहते हो कि इन पर मैं सुसानु इस्तेमाल करूं? तो इताची भी कह देगा कर लो, क्योंकि वो इम्परफेक्ट सुसानु होते हैं, इतने ताकतवर नहीं होते। अमतरासु ने जलाने की कैपेबिलिटी रखती है। हाँ, तो देखो, अमतरासु ने नहीं जला पाई या आधो को जला पाई तो बाकी को सुसानु खत्म कर देगा। एट द एंड हम बात करें तो इताची के पास बहुत तगड़ा गेंजुत्सु है, तो क्या माद्रा उसमें फंसेगा? क्योंकि शुकियोमी बहुत कमाल का गेंजुत्सु है। ककाशी बहुत दिनों तक बेड में पहुंच गया था, लेकिन क्या सच में वो माद्रा पर वर्क करेगा? देखो, माद्रा उचिहा शारिंगान का करता धरता है, वो काफी ज्यादा रिवॉल्यूशन लाया था शारिंगान में। एंड तुम कह रहे हो उसी पर गेंजुत्सु इस्तेमाल करने की, जो बिना आंखों के बैटल कर सकता है। मतलब कि वो सेज चाक्रा एब्जॉर्ब करने के बाद उसने ऐसा किया था। लेकिन फिर भी यार बहुत ज्यादा पावरफुल है वो कैरेक्टर, आसानी से सुकियोमी या गेंजुत्सु में नहीं फंसने वाला, क्योंकि वो जानता है एक शारिंगान और रिनेगान क्या कर सकता। तो सच बताऊं, वो उससे बाहर भी निकल सकता है, क्योंकि उसके पास भी मांगेको शारिंगन है। सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है जो उसकी जीत के परचम को लहरा देता है, वो है परफेक्ट सुसानु। देखो, परफेक्ट सुसानु माद्रा का इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो माउंटेन को एक स्वॉर्ड के अटैक से काट देता है, और साथ में ही वो इंद्रा का रिनकार्नेट है। तो उसके पास इतनी कैपेबिलिटी तो है कि वो इताची को अपने सुसानु की मदद से हरा दे। अब बात कर ले इताची के सुसानु की, तो वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। देखो, इताची के सुसानु में जो सबसे खास एबिलिटी है वो ये एबिलिटी है कि वो किसी भी
अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है याटा मिरर से। एंड साथ में उसके पास एक और अच्छी ताकत है, वो ये है कि वो किसी भी चीज को सील कर सकता है। अगर एक बार वो माद्रा पे लगता है तो उसे सील कर देगा। लेकिन क्या माद्रा ऐसा होने देगा? क्योंकि माद्रा का सुसानु भी एक स्वॉर्ड को होल्ड करता है, तो स्वॉर्ड वर्सेस स्वॉर्ड, तो क्या सच में वो माद्रा की स्वॉर्ड को भी सील कर सकता है? क्योंकि अगर माद्रा की स्वॉर्ड में थोड़ा सा भी वो छेद करके उसमें घुस जाती है तो वो किसी भी चीज को अगर काट देती है तो उसे सील कर सकती है। मतलब कि इंग्लिश में कोई और वर्ड था, फिलहाल याद नहीं आ रहा जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था। तो ये क्या रियलिटी में माद्रा को भी सील कर सकती है? तो देखो इसके बहुत कम सर्कमस्टांसेस है। देखो ऐसे बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि माद्रा का सुसानु बहुत ज्यादा बड़ा है एंड काफी ज्यादा पावरफुल है जो नाइन टेल को भी काबू कर सकता है। तो देखो ये कोई आम बात तो नहीं है कि तोत्सुका ब्लेड्स डायरेक्ट उसके सीने में छेद कर दोगे, लेकिन फिर भी इताची कोशिश जरूर करेगा। देखो जो सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से इताची हारेगा वो ये है कि माद्रा के पास इतना एक्सपीरियंस है जितनी तो इताची की उम्र भी नहीं होगी। मतलब कि उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। एंड इताची का सुसानु काफी कमजोर है एज कम्पेयर टू माद्रा, क्योंकि उसका हमने कभी परफेक्ट सुसानु देखा ही नहीं है। और साथ ही साथ बात करें तो इताची पे काफी कम चाकरा रिजर्व्स हैं एज कम्पेयर टू माद्रा उचिहा, और उसकी इलनेस भी उसकी बहुत बड़ी कमजोरी है। वो ज्यादा देर तक सुसानु को अनलॉक करके नहीं रखेगा। एंड एक बार सुसानु खत्म हुए तो उसके पास बहुत कम चांसेस हैं कि वो मीटियोर से बच सके। एंड अगर एक बार सुसानु उसके खत्म हो गए तो माद्रा पे ऐसी टेक्निक्स हैं जो इताची की ऐसी की तैसी कर देंगे। लेकिन फिर भी लोग इताची का कंपैरिजन हमेशा माद्रा से क्यों करते हैं? तो सिंपल रीजन है कि इताची ऐसा कैलिबर रखा है कि वो माद्रा से ताकतवर बन सके। अब यहाँ पे वो ज्ञान मत दे देना कि इताची कैसे बन सकता है, वो तो इंद्रा का रिनकार्नेट है। फर्क नहीं पड़ता तुम इंद्रा के रिनकार्नेट हो, तुम कितने ज्यादा ताकतवर बन सकते हो ये तुम्हारे हार्डवर्क एंड टैलेंट पर निर्भर करता है। अगर इताची भी चाहता तो वो इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन ले सकता था अपने बाप की शारिंगन अपनी आंखों में लगाने के बाद, एंड देन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता। उसकी बीमारी के बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन वो भी ठीक हो सकती थी क्योंकि शिनोबी वर्ल्ड में इतने ज्यादा अच्छे मेडिकल निंजा हैं जो कोई भी बीमारी को ठीक कर सकते। सच में अगर उसमें ताकतवर बनने की भूख होती तो वो ताकतवर बन सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एंड अगर वो जिंदा रहता तो शायद वो इतना ताकतवर बनता जो माद्रा भी नहीं बन सकता था। लेकिन फिर भी कहें तो माद्रा का भी एक अलग ही स्वैग है एंड इताची का भी एक अलग ही स्वैग है। तो देखो अब इन दोनों लेजेंड्स को कंपेयर करना बंद कर दो। तो वीडियो यहीं तक थी। वीडियो देखने के लिए बहुत